लेकिन मेरी मंशा मुस्लिम और बौद्धों को खुश करने का नहीं है। हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आज शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। इस पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक तीखी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि मौर्य जी ने हमारी आस्था को कहीं ना कहीं अपने इस बयान से प्रभावित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के सबकी आस्था महत्व रखती है। आपकी आस्था अगर आस्था है तो अन्य धर्मावलंबियों और पंथ के लोगों की भी आस्था आस्था है। अगर आपको अपनी आस्था का चिंता है तो दूसरों की भी आस्था की चिंता करनी चाहिए। एक पूज्य शंकराचार्य ने भी कहा था कि मौर्य जी राजनीतिक बयान दे रहे हैं। यह शुद्ध रूप से भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ का सम्मान करते हुए देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए दिया गया बयान है। इसको कि कोई भी अपने भावना और आस्था का हवाला देकर हवाई बात करने से बाज आए, बल्कि गंभीरता से चिंतन करे और ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर जाएं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं महापंडित राहुल संसित्यायन, जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, सैकड़ों उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, हिमालय परिचय 1 राहुल संसित्यायन, इसमें उन्होंने लिखा है मूर्ति का अवलोकन कर और साथ ही साथ वहां राहुल संसित्यायन की समय में जो उसके मुख्य पुजारी होते हैं, जिसको रावल कहते हैं, उस समय के रावल जी और भूतपूर्व रावल श्री वासुदेव जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा था, इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं। उसके छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में है। वर्तमान रावल चीवर के छोर को यज्ञोपवीत मानते हैं। 30 वर्षों से नजदीक से देखने वाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्ध की मूर्ति मानते हैं। उन्होंने सारनाथ आदि में जाकर बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां देखी हैं। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में बुद्ध की तरह ही बाल है और यह भी बतला रहे हैं इस प्रकार मूर्ति बुद्ध मूर्ति की हो सकती है।
यह है राहुल सत्यान जी का प्रस्तुत तथ्य आपके सामने। इसके बाद हम आते हैं एक महान इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 2 पार्ट 1। एडविन टी एटकिंसन, कास्मो पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1981, पेज 463। यानी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जैसे कि हमने देखा बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी के कुमायूं में काफी हद तक स्थापित हो गया था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेनसांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य के फलते फूलते अवधि के बीच ऐसे परिवर्तन हुए कि उनके समय के बाद शायद ही कुमायूं हिमालय में एक भी बौद्ध मंदिर बचा हो। इस बिंदु पर स्थानीय परंपरा अलग है और यह इस प्रकार है कि यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित संस्थाएं आज तक जीवित हैं, तो बौद्ध धर्म या तो उसके समय से पहले या उसके प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। यह इनका विस्तार से अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो इन्होंने विस्तार से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विषय में लिखा है कि किस तरीके से बद्रीनाथ बौद्ध मठ और केदारनाथ बौद्ध मठ को बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ स्थल और केदारनाथ तीर्थ स्थल बनाया गया है। और इसी के साथ ही साथ डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नल विल्सन और हर्सन द्वारा किए गए चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा का विवरण का अध्ययन पर हवाला देते हुए अपने विख्यात गजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमायूं इन द 17th सेंचुरी में भी लिखा है, पेज 463 और पेज 465, यानी 463 से लेकर 465 के बीच में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में लिखा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन इन पेजों पर उल्लिखित किया गया है। और इसी 463 और 65 के बीच में उन्होंने यह भी लिखा है कि इसी हिमालयी तीर्थ स्थल से बौद्ध धर्म तिब्बत भी गया है। यानी जो बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, केदारनाथ बौद्ध मठ था, वहीं से तिब्बत भी बौद्ध मठ का धर्म प्रचारित प्रसारित किया गया था, तिब्बत भी वहीं से धर्म गया था। इसका भी उल्लेख इसी पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। साथ ही साथ शंकराचार्य के अलावा और कौन कौन लोगों ने बौद्ध मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया, उन राजाओं का भी हवाला है और शंकराचार्य के उन समर्थकों का भी हवाला है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने, जो उत्तराखंड के ही हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड के ही हैं, जय सिंह रावत जी। इन्होंने एक लेख के माध्यम से लिखा है और इनका लेख अभी कल ही मुझे मिला है जॉन चौक के माध्यम से, जिसमें लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत नहीं, कभी बौद्ध मठ था बद्रीनाथ।
विस्तार से इनका लेख जन चौक में सबको उपलब्ध हो जाएगा और इन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इस लेख की प्रस्तुति की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी मांग कोई नई नहीं है कि 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को मानकर सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म का सम्मान करते हुए भाईचारा बनाए रखें, बल्कि इस आशय का एक शासनादेश भी जारी हुआ था, उपासना स्थल अधिनियम 1991। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में इसी आशय का विधेयक पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था अयोध्या विवाद के अलावा देश के सभी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 के दिन थी वही भविष्य में भी बरकरार रखी जाए। यानी कि अयोध्या के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव नहीं हो सकेगा, जिसको बाद की सरकारों ने इस शासनादेश को समाप्त कर दिया था और जिसके नाते आज निरंतर इस प्रकार के विवाद लगातार चल रहे हैं। इसी प्रकार से एक और इतिहासकार हैं चार्ल्स एलन, जिन्होंने लिखा है अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर। लेख इनका, चूंकि इतिहासकार हैं, इतिहास बहुत विस्तार से लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में मैं उसका सार आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर 2012 नामक पुस्तक में लिखा है कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग में परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान और भी इस देश के विद्वानों, इतिहासकारों के द्वारा दिए गए मंतव्य को भी आपके सामने, आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें इतिहासकार डीएन झा, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और दुनिया में उनके द्वारा लिखित ऐतिहासिक साक्ष्यों का सम्मान किया जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक अगेंस्ट द ग्रैंड आइडेंटिटी इन टॉलरेंस हिस्ट्री में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, यहां तक कि सुपर राष्ट्रवादी बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे किसी व्यक्ति का दावा कुछ हिंदू तीर्थ स्थलों की संभावित सच्चाई के बारे में गंदे दिमाग वाले धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा किए गए दावों का समर्थन करता है। अब एक एक का वक्तव्य मैं आप सामने रखूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी जानता है, उसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इसे दूसरों को अपने अधिकार में ले लिया और उनका पुनः हिंदूकरण कर दिया। अभी हमें भी ऐसे कई काम करने होंगे। स्वामी विवेकानंद, द सेज ऑफ इंडिया इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, खंड 3, पृष्ठ 264। इसके बाद
दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि केवल बौद्ध मठ ही नहीं तुड़वाए गए, बल्कि जैन मठ और जैन मंदिर भी तुड़वाए गए। दयानंद सरस्वती के हवाले से जो सत्यार्थ प्रकाश अध्याय 11 पृष्ठ 347 जो इनका मूल ग्रंथ है, उसमें उल्लिखित है कि 10 वर्षों तक स्वामी दयानंद सरस्वती 10 वर्षों तक आदि शंकराचार्य ने पूरे देश का दौरा किया, जैन धर्म का खंडन किया, वैदिक धर्म की वकालत की। आजकल जितनी भी खंडित मूर्तियां धरती से खोद कर निकाली जाती हैं, वह शंकराचार्य के समय में तोड़ी गई थी, जबकि जो मूर्तियां यहाँ वहां जमीन के नीचे पाई जाती हैं, उन्हें जैनियों ने जैन धर्म त्यागने वालों द्वारा तोड़े जाने के डर से जमीन में गाड़ दिया है। विस्तार से सत्यार्थ प्रकाश अध्याय 11 पृष्ठ 347 पर जो उनका पुराना प्रकाशन है, उसमें आप इसे देख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो देश के न केवल सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रवादी नेता भी थे, विचारक भी थे और राष्ट्र के प्रति समर्पित भी थे। उनके हवाले से दिया गया वक्तव्य जो बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदू त्योहारों की उत्पत्ति पर निबंध और पत्रों में दर्शाया गया है, रूपा दिल्ली 210 पृष्ठ 8 से 9। मुझे पता है कि जगन्नाथ मंदिर में रथ उत्सव की उत्पत्ति एक और बहुत ही उचित विवरण जनरल कनिंघम ने भिल्सा टास्क पर अपने काम में दिया है। वो इसे बौद्धों के एक ऐसे त्योहार से जोड़ते हैं जिसमें बौद्ध आस्था के 3 प्रतीक बुद्ध, धम्म और संघ को एक ही शैली में एक कार में खींचा गया था, और मेरा मानना है कि यह रथ के समान मौसम है। यह इस सिद्धांत के समर्थन में एक तथ्य है कि रथ में अब दिखाई देने वाली जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की छवियां बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतिनिधित्व के लगभग प्रतियां हैं, जिसका उल्लेख मैंने पहले बता दिया कि बंकिम चटर्जी हिंदू त्योहारों की उत्पत्ति पर निबंध और पत्रों में रूपा दिल्ली 2010 पृष्ठ 8 से 9। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद का जो मैंने अभी वक्तव्य दिया था, उसके लिए विस्तार से जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। दी कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, सी वॉल्यूम 3, पेज 803 to 809। यानी 803 से 809 के बीच में आप अध्ययन करेंगे, जिसमें विस्तार से किस तरीके से बौद्ध मठों को तोड़कर बुद्ध विहार और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़कर हिंदू देवी देवताओं का स्वरूप दिया गया है। इसी तरीके से डीएन झा, जिसके विषय मैंने कही दिया है पहले कि डीएन झा का लिखा हुआ किताब अगेंस्ट द ग्रेन, नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री, इसमें यद्यपि इन्होंने पूरे देश का हवाला दिया है कि कहां कहां आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में बौद्ध मठों को तोड़ा गया, कहां कहां तत्कालीन हिंदू राजाओं ने बौद्ध मठ को तोड़ा, और कहां कहां पर बौद्ध मठों को परिवर्तित कर हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए, उसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। यहां तक कि इतना विस्तृत अध्ययन बुद्ध विहारों के तोड़े जाने,
बौद्ध मठों के विनाश, बौद्ध से संबंधित स्मारकों का तहस नहस आदि शंकराचार्य और तथाकथित कुछ हिंदू राजाओं के नेतृत्व में भयंकर रूप से किया गया, उसका बहुत विस्तार से अध्ययन डी.एन. झा ने अपने माध्यम से आप सबको परोसने का काम किया है। संक्षेप में मैंने उसका हवाला आपको दे दिया। विस्तार से इस पुस्तक का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ एक दूसरे जाने माने अपने इस देश के हिंदी के विद्वान, महान साहित्यकार और महान इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल सिंचन खंड 1, जो रामेश्वरम के विषय पर लिखा है, रामेश्वरम धाम, उसके विषय में लिखा है कि मंदिर के दोनों फटकों के उच्च शिखर दूर से देख पड़ते हैं। वह भुवनेश्वर, बुद्ध गया आदि स्थानों के बौद्ध स्तूपों का स्मरण कराते हैं। द्वार पर खड़े होकर ऊपर देखा तो बौद्ध काल की कारीगरी देख मन में बड़ा विस्मय हुआ। अंदर जाने के लिए एक पत्थर ऊंचे खंभों पर पटा हुआ एक मार्ग है, जिसमें द्वार के पास कुछ थोड़ी त्याग की दुकानें हैं। ऐसा मार्ग या गली मंदिर की चारों ओर है। यह मठों के भीतर भिक्षुओं के टहलने और पढ़ने के स्थान के समान है। इनके विस्तृत विशाल स्तंभ बड़े श्री द्योतक है। मुख्य फाटक पर नंदी नहीं, बौद्ध काल का पवित्र जंतु हाथी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें खड़ी हुई मूर्तियां भगवान जो श्री विष्णु की बताते हैं, वो भगवान बुद्धदेव की है। इसी के साथ ही साथ आगे लिखा, मन में तर्क उठता है कि विशाल पाषाणमय मंदिर क्या था। मंदिर की कला, बुद्ध की मूर्ति, द्वार पर हाथी, ये सब बातें यही बताती हैं कि यह बौद्ध काल में बौद्ध मंदिर था। यह रामेश्वरम के विषय में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में संदर्भ दिया गया है। संदर्भ सरस्वती भाग 11 संख्या 12 जुलाई 1910 पृष्ठ 535 से लेकर 37 तक। इस प्रकार के तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य और दृष्टांत हैं जिस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रस्तुति के पीछे मेरी मंशा किसी की भावना आहत करने का नहीं, बल्कि उन लोगों को सावधान करना है जो हर मस्जिद में मंदिर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वाले भी आपको चुनौती देने के लिए आ जाएंगे। मस्जिद में मंदिर खोजने वाले लोगों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के लिए एक नहीं सैकड़ों ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, देशी विद्वानों के भी, विदेशी विद्वानों के भी। और उन विद्वानों में हमारे ब्राह्मण समाज के भी विद्वान और इतिहासकार शामिल हैं। इसलिए सच को छिपाने से अच्छा है सच को स्वीकार करें
और जिस प्रकार से आपको अपनी भावनाओं के सम्मान का ख्याल रहता है, उसी प्रकार से और भी धर्मावलंबियों के सम्मान की भावनाओं का सम्मान करने की बात अगर आप अपने दिल मन में रखेंगे तो शायद नफरत खत्म होगी, मस्जिद मंदिर का मामला खत्म होगा, हिंदू मुसलमान का मामला खत्म होगा, और जो हमारी संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई की बात आगे बढ़ेगी, आपसी सौहार्द भी सुरक्षित रहेगा, भाईचारा भी सभी में बना रहेगा, भारतीय संविधान की मंशा का भी पालन होगा, राष्ट्र भी सशक्त होगा। मैं अभी आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से ये सभी ऐतिहासिक साक्ष्य पूरे देश के सामने परोसा जाएगा। धन्यवाद। मौर्य जी एक सवाल है कि जिन राहुल सांकरतायन का आपने नाम लिया, उन्होंने अपनी किताब वोल्गा से गंगा में लिखा है कि जो ब्राह्मण थे वो गाय का मांस खाते थे, क्या ये भी सच है? अभी हम अपने सीमित बिंदु पर रहना चाहते हैं, उचित अवसर आने पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये आपने जो आज बोला है, ये आप सपा महासचिव की हैसियत से बोल रहे हैं या आपकी ये व्यक्तिगत बात है? क्योंकि थोड़ी देर बाद शिवपाल भी हो सकता है आपकी इन सब बातों का खंडन करते हुए ट्वीट जारी कर दें। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई। प्रसंग आया, किसी पत्रकार ने इस संबंध में प्रश्न किया था, मैंने अपनी ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक उसको उत्तर दिया था, और जब एक सम्मानित पूज्य शंकराचार्य जी ने सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐतिहासिक साक्ष्य दें, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए ऐतराज जताया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं ऐतिहासिक साक्ष्य दे रहा हूं, और पत्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में मैंने जवाब दिया था, जिससे ये बात आगे बढ़ी। एक सवाल मायावती का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान, आप इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी भविष्य में? पहली बात तो मैं विवाद को रोकने का पक्षधर हूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। लेकिन ये जो कागज दिखा रहा है, इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही है, उसको हम सबको सामूहिक रूप से यथावत स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के भाईचारा, अमन चैन में नित्य प्रति साजिश के तहत दखल देने वालों के साजिश का एक जवाब मिल सके। लेकिन ये जो दस्तावेज स्वामी जी आप दिखा रहे हैं, इससे तो ये विवाद बढ़ेगा ना, घटेगा क्यों? नहीं, तो हमने लोगों के मांगने पर दिया है ना। शंकराचार्य जी ने मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, तो मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, अन्यथा साक्ष्य देने की जरूरत नहीं थी। मायावती ये कह रही है राजनीतिक जो भावना फैला रहे हैं, घिनौनी राजनीति है, और ये सुश्री मायावती जी हमारी नेता रही हैं, मैं उनके हर प्रश्न का जवाब देना उनके सम्मान के विपरीत मानता हूं, लेकिन मेरी मंशा मुस्लिम और बौद्धों को खुश करने का नहीं है, बल्कि इस देश की जो तहजीब है वसुधैव कुटुंबकम का, भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय अपने भाई भाई का, वो बना रहे, इसीलिए मैं सभी प्रकार के विवादों पर विराम लगाने का पक्षधर हूं।